कैसे हैं दोस्तों। 90s में एक ऐसा मुल्क जिसके बारे में तस्वुर करना भी नामुमकिन था कि रेत के पहाड़ों और रेगिस्तान में मौजूद एक ऐसी जमीन जिसने दुनिया के सामने अपने आप को एक अजीम और शानदार मुल्क के तौर पर पेश किया, जिसको आज के दौर में अमीरों की जन्नत भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के शहर दुबई की। दुबई के आने वाले ऐसे अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट जिससे दुबई न सिर्फ जापान जैसे डेवलप कंट्रीज को टक्कर देगा बल्कि वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट फेमस और बेस्ट टूरिज्म प्लेस भी बन जाएगा। तो आखिर वैसे कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुबई क्लिक टावर दुबई गवर्नमेंट का सबसे मेन मेगा प्रोजेक्ट है। आप इस प्रोजेक्ट की अहमियत का अंदाजा यहां से लगा सकते हैं कि क्लिक टावर बिल्डिंग की हाइट बुर्ज खलीफा की हाइट से भी ज्यादा होगी। क्लिक टावर बिल्डिंग को बनाकर दुबई गवर्नमेंट अपना ही बनाया हुआ सबसे ऊंची बिल्डिंग वाला रिकॉर्ड तोड़ देगी। वैसे एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि बुर्ज खलीफा के होते हुए दुबई को आखिर क्लिक टावर बिल्डिंग की क्या जरूरत थी। तो उसके पीछे सिंपल आंसर है, सऊदी अरब के शहर जद्दा में बनाया जा रहा जद्दा टावर। क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने बुर्ज खलीफा की हाइट का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 2013 में जद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। जद्दा टावर की हाइट को राज रखा गया है, लेकिन अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक जद्दा टावर की हाइट 3081 फीट है, जो 1 किलोमीटर बनती है। मतलब ये बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की हाइट से 591 फीट ज्यादा ऊंची होगी। अब ऐसे में अगर जद्दा टावर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बन जाती है तो बुर्ज खलीफा का फेम काफी हद तक कम हो जाएगा, जिससे दुबई के बिजनेस और टूरिज्म पर काफी बैड इफेक्ट्स पड़ेंगे। तो फिर दुबई गवर्नमेंट ने भी जद्दा टावर की हाइट को बीट करने के लिए दुबई क्लिक टावर प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी। एस्टीमेट लगाया गया है दुबई क्लिक टावर का बजट $1 बिलियन का है, जो 278.50 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। दुबई क्लिक टावर के बिल्डर्स इमार प्रॉपर्टीज ने अभी तक क्लिक टावर की हाइट को डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक क्लिक टावर की हाइट कम से कम 4300 फीट होगी, मतलब जद्दा टावर की हाइट से भी ज्यादा। क्योंकि दुबई गवर्नमेंट का प्लान है दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई में ही कायम करें। जद्दा टावर प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा इस बात की कंफर्मेशन नहीं की गई, लेकिन दुबई क्लिक टावर प्रोजेक्ट दिसंबर 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। अब ये बात तो कंफर्म है, आने वाले टाइम में दुनिया की सबसे बुलंद तरीन स्काईक्रैपर दुबई क्लिक टावर बिल्डिंग ही होगी। दोस्तों, दुबई क्लिक टावर से भी बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बना रहा है जिसका नाम है दुबई मून। इस प्रोजेक्ट से आपको ना सिर्फ जमीन पर ही चांद को देखने का एक्सपीरियंस मिलेगा, बल्कि इसके अंदर इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा जिससे आप फील करेंगे कि आप लिटरली चांद पर खड़े हो। कनाडा की आर्किटेक्चर कंपनी ने दुबई में दुनिया का पहला मून शेप रिजॉर्ट बनाने का प्लान किया है। इस लग्जरी रिजॉर्ट की हाइट 224 मीटर और डायामीटर 198 मीटर है और सरकमफेरेंस 622 मीटर, और जबकि इसका मुकम्मल एरिया 5500 स्क्वायर फीट है। बेसिकली ये रिजॉर्ट मून के रेप्लिका की बेस पर बना हुआ है। रिजॉर्ट में टूरिस्ट के लिए नाइट क्लब्स, होटल्स, रहने के लिए अपार्टमेंट्स, शटल स्टेशंस और रोबोट टैक्सी जैसी तमाम फैसिलिटीज मौजूद हैं। रिजॉर्ट में टूरिस्ट के लिए सबसे बड़ी अट्रैक्शन स्पेस एक्सप्लोरेशन और एडवांस टेक्नोलॉजी है। इस रिजॉर्ट को 100 फीट की बिल्डिंग के ऊपर बनाया जाएगा। बेसिकली इस प्रोजेक्ट का विजन है एक यूनिक और फ्यूचरिस्टिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना। टाइम आउट दुबई की रिपोर्ट के मुताबिक इस रिजॉर्ट को देखने के लिए हर साल 1 करोड़ से भी ज्यादा टूरिस्ट आएंगे, जिससे $1.5 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट होगा दुबई गवर्नमेंट को। इस प्रोजेक्ट को बनाने की टोटल कॉस्ट $5 बिलियन है। मून प्रोजेक्ट विजिटर्स के लिए 2027 तक कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के को फाउंडर मिस्टर हैंसन का प्लान है, पहले मून रिजॉर्ट को दुबई में बनाया जाएगा, फिर दुनिया में 4 और मून डेस्टिनेशन रिजॉर्ट्स बनाए जाएंगे, इसमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया और साउथ अफ्रीका शामिल है। दोस्तों, मॉडर्न दुबई का एक ऐसा नया प्रोजेक्ट जो मुकम्मल फ्यूचरिस्टिक विजन की बेस पर लगता है, जिसको जस्ट इमेजिन ही किया जा सकता है, क्योंकि रियलिटी में इसको बनाना इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन जब बात दुनिया के जीनियस इंसान लॉन मस्क की आती है तो उनके लिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाना नॉर्मल बात है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दुबई के $6 बिलियन के मेगा प्रोजेक्ट हाइपरलूप ट्रेन के बारे में। इस प्रोजेक्ट को बनाने से दुबई गवर्नमेंट को ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट मिलेगी। हाइपरलूप एक बहुत बड़ा वैक्यूम ट्यूब टनल है जिसमें कैप्सूल जैसे कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिन्हें पॉड्स कहा जाता है। इन पॉड्स के अंदर बैठकर पैसेंजर्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकेंगे। हाइपरलूप ट्रेन की स्पीड 1123 किलोमीटर पर आवर है। उससे कंपैरिजन आज के टाइम में दुनिया की सबसे तेज चलने वाली जापान की मैग्लेव ट्रेन की स्पीड जस्ट 623 किलोमीटर है। इसकी फास्ट स्पीड की वजह इसकी ट्यूब है जिसमें एयर को सक कर लिया जाता है, और हवा ना होने की वजह से इस ट्यूब में एयर रेजिस्टेंस भी खत्म हो जाती है, और फिर इस ट्यूब में कैप्सूल्स एयर रेजिस्टेंस ना होने की वजह से हाई स्पीड पर ट्रैवल कर पाएंगे। इंटरेस्टिंग बात यह दोस्तों, इसमें रेल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि हाइपरलूप ट्रेन की स्पीड को बढ़ाने के लिए मैग्नेट लेविटेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये रेल्स और कैप्सूल्स बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के हाई स्पीड पर ट्रैवल कर पाएंगे। हाई स्पीड होने की वजह से इस ट्रेन में एक भी विंडो नहीं है, लेकिन कैप्सूल्स में हर पैसेंजर्स के लिए एंटरटेनमेंट स्क्रीन लगाई जाएगी, जिससे आपका और मेरा सफर और भी मजेदार हो सके। इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले 2013 में स्पेसएक्स और टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क ने इंट्रोड्यूस करवाया,
जहां यूएसए में इलॉन मस्क खुद इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, वहां दुबई में रिचर्ड ब्रेंसन की कंपनी वर्जिन हाइपरलूप 1 भी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। फिलहाल हाइपरलूप ट्रेन को सिर्फ दुबई से अबू धाबी तक जाने के लिए लॉन्च किया जाएगा। दुबई से अबू धाबी के 90 मिनट का सफर हाइपरलूप सिर्फ 12 मिनट में ही कवर कर लेगी। रिचर्ड ब्रेंसन कंपनी का कहना है टेक्नोलॉजी 100% इलेक्ट्रिकल बेस है, मतलब इसमें फ्यूल इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि इतनी हाई स्पीड ट्रेन को इलेक्ट्रिकल करना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाइपरलूप ट्रेन का स्टेशन दुबई में बुर्ज खलीफा और अबू धाबी में था टावर से करीब बनाया जाएगा। दोस्तों, हाइपरलूप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे प्रोजेक्ट्स अभी अंडर डेवलपमेंट है। अगर ये प्रोजेक्ट दुबई में कामयाब रहता है तो आने वाले टाइम में इस हाइपरलूप प्रोजेक्ट को दुबई से इंडिया के शहर मुंबई तक बनाया जाएगा, जिससे हाइपरलूप ट्रेन 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस दुबई से इंडिया तक सिर्फ 2 ही घंटे में कवर कर लेगी। इस प्रोजेक्ट से लोकल कम्युनिटी को तो फायदा होगा ही, लेकिन इसके साथ इंडिया दुबई से इंतहाई कम कीमत में ऑयल भी ट्रांसपोर्ट कर सकेगा, जिससे दुबई की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। ये सब जानकर आपको इतना तो आइडिया हो गया है कि दुबई की इकोनॉमी ऑयल पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि इनकी जीडीपी का सिर्फ 1% हिस्सा ही ऑयल से आता है, क्योंकि दुबई ने अपनी इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा टूरिज्म में भी इन्वेस्ट कर रखा है।